ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगी। इससे पहले मैंने अपने YouTube चैनल पे और भी ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी दी हुई है, तो आप उन वीडियोस को भी देखिए। दुनिया भर में जितने भी शिवालय हैं उनमें 12 ज्योतिर्लिंगों का ज़्यादा धार्मिक महत्व है। ब्रह्मांड का प्रतीक माने जाने वाले इन ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम में पूजा का महत्व और लाभ आज मैं आप सभी को बताऊंगी। भगवान शिव के प्रमुख पावन धाम में 12 ज्योतिर्लिंग का ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों को किसी ने स्थापित नहीं किया है, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुए हैं। हिंदू धर्म से जुड़े 4 धाम में से एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की दक्षिण भारत में वही मान्यता है जो उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ की है। यही कारण है कि इस शिवालय में पूरे साल शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। भगवान माता सीता के द्वारा बनाया और भगवान श्री राम के द्वारा पूजित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा और उसकी धार्मिक पूजा का महत्व बहुत है। तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित इस मंदिर को रामायण कालीन माना जाता है। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना लिए हुए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति रूप में प्रकट हुए। मान्यता है कि जब राम लंका विजय करके लौटे तो ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव पूजन के लिए कहा। फिर भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश जाकर शिवलिंग लाने को कहा। इसके बाद जब हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देर लगी तो माता सीता ने अपने हाथ से शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने पूजा की। उस शिवलिंग को आज रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हनुमान जी जिस शिवलिंग को लेकर आए उसे भी वहीं स्थापित किया है, जिसे हनुमदीश्वर के नाम से जाना जाता है। रामेश्वर मंदिर की बनावट बेहद आकर्षण है, जिसे देखने वाला देखता ही रह जाता है। पूरा मंदिर तकरीबन 15 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है, जिसके चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवारें हैं। इस मंदिर का मंदिर प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर अपने गलियारे के लिए भी जाना जाता है। बेहद खूबसूरत गलियारों में 108 शिवलिंग और गणपति के दर्शन होते हैं। गलियारे की नक्काशी देखते ही बनती है। रामेश्वर मंदिर के भीतर 24 कुएं हैं। लोग इन कुओं को पावन तीर्थ के समान पूजते हैं और इसके जल से स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन पवित्र कुओं के पानी से नहाने मात्र से ही लोगों के सारे पाप कट जाते हैं। इन कुओं के बारे में मान्यता है कि इन्हें भगवान श्री राम ने अपनी बाण से बनाया था। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए यदि आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए नवंबर से फरवरी का महीना सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दौरान न यहाँ पर ठंड पड़ती है और न ही गर्मी। आप यहाँ सड़क, रेल और हवाई तीनों ही मार्ग से पहुँच सकते हैं। रामेश्वर मंदिर लगभग 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। इस मंदिर में 40 फुट ऊंचे 2 पत्थर इतनी बराबरी के साथ लगाए गए हैं कि इनको देखकर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। मान्यताओं के अनुसार रामेश्वर मंदिर निर्माण में लगाए गए पत्थरों को श्रीलंका से नावों के जरिए लाया गया था। रामेश्वर मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर से दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व पश्चिम में 133 मीटर लंबा है। इस गलियारे के परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर में प्रवेश द्वार 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप रामेश्वर मंदिर आसानी से कैसे पहुँच सकते हैं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के सबसे पास मदुरै एयरपोर्ट है, तो आप हवाई यात्रा के माध्यम से भी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। मदुरै एयरपोर्ट से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी करीब 170 किलोमीटर है। मदुरै एयरपोर्ट से आप बस और टैक्सी दोनों साधन के माध्यम से रामेश्वरम जा सकते हैं। यहाँ से गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की बसें बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगी। आप सड़क मार्ग द्वारा भी रामेश्वरम पहुँच सकते हैं।
चेन्नई और मदुरई के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों के कुछ बड़े शहरों से रामेश्वरम जाने के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। और अगर आप इस यात्रा को बस के माध्यम से कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप ट्रेन के माध्यम से भी रामेश्वरम मंदिर पहुंच सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर दूर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन है, लेकिन एक छोटे से रेलवे स्टेशन होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ आसपास के ही कुछ शहरों से ट्रेन चलती है। हालांकि मदुरई जंक्शन से रामेश्वरम मंदिर करीब 175 किलोमीटर है। मदुरई जंक्शन से आपको बस और टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।